जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, तो वहीं आज हम इस रिपोर्ट में कृष्ण लीला के आगे की बातें बताने जा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आपको श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण की अर्जुन से मुलाकात। पहली मुलाकात कहा जाता है कि द्रौपदी के स्वयंवर में हुई थी। चलिए बताते हैं क्या क्या हुआ अपने इस खास रिपोर्ट में। तो रानी नजर हमारे इस खास रिपोर्ट में श्री कृष्ण लीला की आगे की बात की जाए तो बता दें आपको, श्री कृष्ण लीला में आगे बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन से पहली मुलाकात द्रौपदी के स्वयंवर में हुई थी, जबकि अर्जुन और उसके चारों भाई ब्राह्मण वेश में उस स्वयंवर में शामिल हुए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहचान लिया और अर्जुन भी उनकी ओर देखने लगा। द्रौपदी यज्ञ कुंडी से जन्मी दिव्य कन्या थी। श्री कृष्ण और द्रौपदी ने आपस में आजीवन भाई बहन का रिश्ता निभाया, इसलिए जब भी द्रौपदी पर कोई विपदा आई तो श्री कृष्ण भी उसकी सहायता के लिए तत्काल द्रौपदी के पास पहुंच जाते थे। द्रौपदी की गिनती 5 कन्याओं में है। ये 5 कन्याएं हैं अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती तथा मंदोदरी। 5 महाबली पांडवों में से एक भी द्रौपदी के चीरहरण के समय उनमें से एक भी उनकी रक्षा नहीं कर सका था। तब द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण को पुकारने पर उन्होंने ही उनकी रक्षा की थी। फिर बताया जाता है द्रौपदी के जन्म की कथा। जी हाँ, द्रौपदी के जन्म की कथा को बताया जाता है कि द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बचपन में एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। समय व्यतीत होने पर द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गए और द्रोणाचार्य एक गरीब ऋषि। तब एक दिन द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद से मिलने गए तो द्रुपद ने पहले तो उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, और जब द्रोणाचार्य ने अपना परिचय दिया तो द्रुपद ने पहले तो उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, और जब द्रोणाचार्य ने अपना परिचय दिया तो द्रुपद ने उनका अपमान किया और कहा, तुम अवश्य कुछ मांगने आए हो तो तुम जो चाहे मांग लो। द्रुपद कहता है कि हम किसी राजा से दान मांगने नहीं आए थे, हम तो केवल अपने मित्र से मिलने आए थे। आपने सही कहा कि मित्रता बराबरी वालों में की जाती है, तो जिस दिन हम आपके बराबर हो जाएंगे अब तभी आपसे भेंट करेंगे। द्रोणाचार्य अपने अपमान को सहकर वहां से चले जाते हैं। तब उन्होंने उनको शक्तिशाली और बलवान बनाया और वे पांडवों के शिक्षक बन गए। इसलिए जब पांडवों से दक्षिणा लेने का समय आया तो उन्होंने कहा कि मेरी गुरु दक्षिणा एक ही है कि पांचाल देश के घमंडी राजा द्रुपद को जीवित अवस्था में बांधकर मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अपना धनुष तोड़कर आपके चरणों में रख जाऊंगा और जीवन भर कभी धनुष नहीं उठाऊंगा। यह सुनकर अर्जुन कहता है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अपना धनुष तोड़कर आपके चरणों में रख जाऊंगा और जीवन भर कभी धनुष नहीं उठाऊंगा। अर्जुन और द्रुपद के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ और लास्ट में अर्जुन राजा द्रुपद को नागपाश में बांधकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष खड़ा कर देता है। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, राजा द्रुपद, तुम युद्ध में हार गए हो, इसलिए तुम्हारे समस्त राज्य पर हमारा अधिकार हो गया है, ये मानते हो? राजा द्रुपद कहता है, हाँ। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि परंतु हमें तुम्हारा समस्त राज्य नहीं चाहिए, हम तुम्हारा आधा राज्य चाहते हैं और बाकी आधा राज्य तुम्हें लौटा देंगे, तुम्हें स्वीकार है? तब राजा द्रुपद कहता है, हाँ। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, इसका अर्थ समझते हो? आधे पांचाल के राजा हम हैं और आधे पांचाल के राजा तुम हो, ठीक है? द्रुपद कहता है, हाँ। इस पर द्रोणाचार्य कहते हैं कि इसका अर्थ ये है कि आज हम बराबर बराबर के हो गए हैं। क्या अब मैं तुम्हें अपना मित्र कह सकता हूँ या अब भी तुम्हें मित्र कहलाने में संकोच हो रहा है? यह सुनकर द्रुपद कहते हैं कि अब और लज्जित ना करो मित्र, अर्जुन से हारने में मुझ में इतनी व्यथा नहीं हुई जितनी तुम्हारे इन तीखे वचनों से हो रही है। मेरी उस भूल को क्षमा कर दो द्रोण, मुझे क्षमा कर दो। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, नहीं द्रुपद नहीं, मित्र से क्षमा नहीं मांगा करते। तुम्हारी मित्रता मुझे इतनी प्यारी थी कि तुम्हारी मित्रता पाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं, अर्जुन अपने पाश अस्त्र से मेरे मित्र को मुक्त कर दो। तब अर्जुन उन्हें मुक्त कर देता है। फिर द्रोणाचार्य और द्रुपद गले मिलते हैं, लेकिन द्रुपद के मन में कसक रहती है। मुक्त होने के बाद उसके मन में इस घटना को लेकर बहुत दुख होता है। द्रुपद अपने इस अपमान का बदला लेने की सोचता है, इसलिए वह महर्षि याज्ञ और महर्षि उपयाज्य के पास जाकर प्रार्थना कहते हैं कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे संतान यज्ञ के द्वारा 2 संतानें हों, एक पुत्र और एक पुत्री।
पुत्र वो जो द्रोणाचार्य का वध करके मेरे अपमान का बदला ले सके, और पुत्री वो जिसका विवाह मैं अर्जुन जैसे पराक्रमी वीर धनुर्धर के साथ कर सकूं। दोनों ऋषि ने द्रुपद के कहने पर ऐसा यज्ञ किया जिससे उसकी 2 संतानें हुई। पहली संतान रथ और शस्त्र लेकर पुत्र के रूप में यज्ञ से प्रकट हुआ और दूसरी संतान पुत्री के रूप में प्रकट हुआ। तब आकाशवाणी से यह कहा गया कि तुम्हारा पुत्र द्रोण का संहार करेगा और तुम्हारी ये दिव्य कन्या देवलोक में 5 इंद्रों की इंद्राणी रह चुकी है। इसका जन्म अहंकारी और अभिमानी क्षत्रियों का संहार करने के लिए हुआ है। परंपरा के अनुसार राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में अनेक राजा आए। राजा भगदंत, चैकितान, शिशुपाल, कर्ण, जरासंध, दुर्योधन, शल्य और शकुनी इत्यादि राजा उपस्थित हुए और इस स्वयंवर में पांडव वीर भी ब्राह्मणों के वेश में वहां पधारे। महाराज द्रुपद ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को भी इस स्वयंवर का विशेष निमंत्रण भेजा। श्री कृष्ण और बलराम के पहुंचते ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय के नारों से सभा गूंजने लगी। सभी खड़े हो जाते हैं, परंतु शिशुपाल और जरासंध इत्यादि उसके साथ बैठे रहते हैं। दोनों को विशेष सिंहासन पर बिठाया जाता है। दोनों आसन ग्रहण करने के बाद चारों ओर देखते हैं। श्री कृष्ण की नजर अर्जुन पर जाती है। अर्जुन भी उन्हें देखता है। अर्जुन धीरे से अपने बड़े भैया भीम से कहता है, तो यही श्री कृष्ण है। भीम तब युधिष्ठिर से पूछता है, भैया क्या ये वही है जिन्हें माता श्री भगवान मानती है? तब युधिष्ठिर कहते हैं, अवश्य यही वो पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण है जो अब तक हमारी रक्षा करते आए हैं। नकुल पूछता है कि आपको कैसे विश्वास है कि यही सचमुच पर ब्रह्मा भगवान है? तब युधिष्ठिर बोलता है कि क्योंकि हमारी माता श्री सत्य वचना है, उन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। सो मान लो कि श्री कृष्ण भगवान है और मन ही मन इन्हें प्रणाम करूं। तब सहदेव कहते हैं, यदि मन ही मन इन्हें प्रणाम करेंगे तो वे सुन लेंगे? तब युधिष्ठिर कहते हैं, अवश्य। फिर सभी मन ही मन प्रणाम करके कहते हैं, श्री कृष्णाय नमः। मन की आवाज सुनकर श्री कृष्ण उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं और धीरे से हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। यह देखकर सभी उन्हें नमस्कार करते हैं। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पेशल। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।